किसको नहीं दिए जी मौका। 23 साल में एगो बेटी जवान होकर ससुराल चल जाती है, बेटा जवान होकर नौकरी करने लगता है, एगो युग चेंज हो जाता है। 23 साल में सबको दिए मौका, उसके बावजूद भी आधुनिक दुनिया में इस तरह का आंदोलन करना पड़ता है, इस तरह का। तो एक बात जान लीजिए, ये युग पैसों वाला युग नहीं है, ये मसीहाओं का रूप वाला युग है। टाइगर जयराम तो नाम नहीं, एक सोच, एक विचार है ना सर। मारिए ना, बार बार आंदोलन करने से हम लोग भी थक गए हैं। रोज रोज घर वाला सोचता है कि बेटा कब आएगा। तो एक काम करिए, सरकार से और सेंट्रल से और जितना भी पूंजीपति है, जितना भी फैक्ट्री चला रहे हैं हमारे मान सम्मान जमीन में, एक जगह चयनित करिए। जितना 3 करोड़ जनसंख्या हम लोग का झारखंडी भाई बहने वहां पे अटेंगे, हम लोग आएंगे और जलियांवाला बाग हम लोग के साथ कर दीजिए। हम लोग यहाँ गोली खाने के लिए रेडी है। हो गया बाबू, लेकिन झारखंड में झारखंडी का पहचान क्या है वो पता नहीं है अभी तक। कैसे जानिएगा? आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड। चलिए, मेरा 10-10 को 20-20 को बिहारी दोस्त है, अन्य राज्य के दोस्त है, वो लोग के पास भी निकलेगा, राशन कार्ड तक मिलेगा। सबके झारखंडी जोहार, जितना सिंदरी वासी आ सबके जोहार। जे हमर बगल जे बैसल हन, ये तो आजुक डेटे कोनो परिचय मोहताज नहीं एखन नाम है राजकिशोर महतो। जे तोरानी एखन हाले जे आंदोलनटा देखले वेदांताय जे टाइगर इथि नेतृत्व वार्ता हले सफल वार्ता, तो उटाकर मेन योगदान, अहम योगदान कहे जाए तो राजकिशोर बाबू के रोले। तो आज भी बोकारो से अतक दूर से चोली के आयल है, जे हमरा जे 20 गो मजदूर जे आज 9 दिन से लगातार धरना है हाथ और प्रबंधन काने कोनो रू नहीं जेंगो हो रेंगो हो। तो सेटक जेने अतक दूर से यार जिनिसटा सुनी कि अतक दूर से आयल है कि ऐसा सिंदरी वासी के ऊपर ऐसा अत्याचार है वो है, तो इटा के कैसे निदान करब। तो सब जितना सिंदरी वासी है सब से अनुरोध रहते जे एन जे कुछ कहन एल्प कथाटा सुनबे राजकिशोर बाबू। सबके क्रांतिकारी जोहार। तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन जितना भी हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, काका काकी जेठा जेठी जितना भी बैठे हुए दादा लोग, 25 तारीख को ये अनिश्चितकालीन बैठक था। जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बात है सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरा झारखंड प्रदेश का ले या पूरा देश का ले। अगर ज़मीन लिया जाता है कोई कंपनी के द्वारा तो ये कह के लिया जाता है कि हम आपका ज़मीन इसलिए ले रहे हैं कि आपका विकास करेंगे, आपका स्कूल बनाएंगे, पानी का सुविधा देंगे, कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल सुविधाएं देंगे। ये कहकर हमारे जो ज़मीन होती है कंपनी के द्वारा लिया जाता है। लेकिन लास्ट में अंततः ये होता है कि विकास के नाम पर हमें विनाश का सामना देखना पड़ता है। रोज़गार मांगने जाओ तो वहाँ अन्य राज्यों को लिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे FCI को इन रैयतों ने, विस्थापितों ने ज़मीन दिया। लगभग 17 मौजा के लोगों ने दिया, लगभग 6,500 एकड़ ज़मीन यहाँ से लिया गया। और उसके बाद अगर आज इनको देखना पड़ रहा तो वही कंपनियाँ जो FCI जो दिया गया, जो वो कंपनी कम से कम निम्न दूसरे कंपनियों को एग्रीमेंट के जरिए बेचा जा रहा। कहने का मतलब ये है, जब ज़मीन हमारा है, आपको हम ज़मीन विकास के लिए दिए हैं, किसानों को विकास के लिए दिए हैं। आज वो किसान कहाँ पे खेती कर रहे हैं? सारा ज़मीन हड़प कर दूसरे कंपनियों को दे रहे हैं। तो अगर आप हमसे ज़मीन लिए हैं तो मालिक हम हैं, आप नहीं। आप किराएदार हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आपको हम ज़मीन बेचे नहीं हैं। आपको हम ज़मीन आप हमसे लिए हैं तो एक एग्रीमेंट में लिए हैं कि आप हमारा विकास करिएगा। अगर आज विनाश करिएगा, हमारा माँ समान ज़मीन देकर आप प्लांट चलाते हैं, उसके बाद दूसरे को दे देते बिना हमसे पूछे, तो ये गैर कानूनी है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं और ज़ोरदार विरोध करेंगे। आज जितना भी यहाँ पे देखा जाए, अपना हक अधिकार मांगे जाने पे 2 साल पहले अपना हक अधिकार मांगे जाने पे यहाँ पे केस लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है और उसके बाद इन लोगों को नौकरी से निकाला भी जाता है। और मांग क्या था कि हमारा ग्रामीण को छोड़कर अन्य राज्यों को वहाँ पे रात का 3 बजे 1 बजे वहाँ पे घुसाया जाता है 30-30 जन का संख्या में। क्यों? हमारा ज़मीन ले सकते हैं, हमारा माटी ले सकते हैं, हमारे लोगों को रोज़गार क्यों नहीं दे सकते हैं? मतलब अपना माटी देने के बावजूद भी हमको रोड में बैठना पड़ेगा। देख सकते हैं महिलाएं लोग ठंड में किस तरह, बाबू बच्चा लोग जिस क नहीं जानता वो आंदोलन में बैठा हुआ है। ये स्थिति है झारखंड का, जो पूरा देश को 40% खनिज देता है, पूरा देश का विकास करता है। उस राज्य में इस तरह जगह जगह पे सामना करना पड़ता, देखना पड़ रहा है। तो क्या हम चाहेंगे? झारखंड खाली नाम का अलग हुआ है। एक बात बता दे रहे, पंजाब और हरियाणा जैसा भाईचारा में झारखंड अलग नहीं हुआ है। झारखंड अगर बिहार से अलग हुआ है
तो लड़ के कट के मर के अलग ही किया गया हमारा पूर्वज। और वो पूर्वज का एक हमारा सही शक्तिनाथ महतो जी का कथन था कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। और उनका कथन कहीं ना कहीं सही हो रहा है। हमारा पूर्वज अगर अलग राज के लिए लड़े हैं तो गोली खा के मर के कट के अलग राज हुआ है। और आज का डेट में जो ये लड़ाई हो रहा है वो अपना फर्ज निभा दिए हैं। अब निभाना अपना फर्ज है, उनका कथन को सही करना है। क्योंकि अलग राज तो हो गया है बाबू, लेकिन झारखंड में झारखंडी का पहचान क्या है वो पता नहीं है अभी तक। कैसे जानिएगा? आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड। चलिए मेरा 10-10 को 20-20 को बिहारी दोस्त है, अन्य राज्य के दोस्त है, वो लोग के पास भी निकलेगा, राशन कार्ड तक मिलेगा। तो पहचान पत्र क्या है? हमको पहचान पत्र दिलाना। ये अगर लड़ाई चल रहा है तो झारखंडी का पहचान पत्र का है। और ये लड़ाई में जेल जाना होगा, तब जाके तीसरा पीढ़ी हम लोग का सुरक्षित रहेगा। तो एक ही बात, हमारा मांगे सही है, हमारा लड़ाई संवैधानिक है, लेकिन संवैधानिक वैधानिक का गलत फायदा नियमों को तोड़ने वाला ये एफसीआई, एसीसी सीमेंट, सिंदरी है। हम एफसीआई को जमीन देते हैं किस लिए? विकास के लिए। एफसीआई क्यों हमसे बिना पूछे दूसरे को जमीन कंपनी बेचेगी जी? क्यों? किनसे पूछ के आप किए? और पूछे तो पूछे, और इस तरह भेदभाव कि हमारा ग्रामीण को अपना हक अधिकार के लिए यहाँ बैठना पड़ता है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किए हैं लोग। हमारा जमीन लेकर दूसरे कंपनी को बेचना, ये कहाँ का न्याय है? आज इस आंदोलन को सिंदरी वासियों से निवेदन है, हम लोग को लूटा बाहरी नहीं है, हम लोग को लूटा हमारा अपना आदमी, हमारा अपना नेता। इसलिए आज ये हाल है, नहीं तो किसी का दम नहीं है कि हमारा घर में आकर टांग पसार कर रहे और अपना राज चलाए और हम लोग आंदोलन में इस तरह बैठे। तो एक बात, विस्थापित रैयत को बांटने का कोशिश ना करें। आप लोग सब झारखंड वासी हैं, आपका यहाँ पे जमीन गया है, आपका यहाँ पे घर उजड़ा है, आपका यहाँ माँ समान माटी जो आपका पूर्वज यहाँ पे खलिहान था, खेत जोतते थे, एक सुनहरा जीवन बिताए हैं, वो खनिज आप यहाँ से हटते हुए लूटते हुए देखे और उसके बावजूद भी हक नहीं मिला है। तो ये नींद नहीं है। आपको एक मंच में एक साथ आना होगा, सारा पाटीदारी को छोड़ के। किसको नहीं दिए जी मौका? 23 साल में एगो बेटी जवान होकर ससुराल चल जाती है, बेटा जवान होकर नौकरी करने लगता है, एगो युग चेंज हो जाता है। 23 साल में सबको दिए मौका, उसके बावजूद भी आधुनिक दुनिया में इस तरह का आंदोलन करना पड़ता है, इस तरह का। तो एक बात जान लीजिए, ये युग पैसों वाला युग नहीं है, ये मसीहाओं का रूप वाला युग है। टाइगर जयराम तो नाम नहीं, एक सोच, एक विचार है। और कहा गया, उठो नौजवानों, इनकलाब आया है, झारखंड का माटी में फिर उलगुलान आया है, झारखंड की नई क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा, कुदाल के साथ कलम का परचम लहराया जाएगा। आज नहीं लड़े तो शेष कुछ नहीं बच पाएगा। मरने के बाद अपने शहीद पूर्वजों के सामने क्या मुंह दिखाइएगा? ये कथन को लेकर हम लोग को ये लड़ाई लड़ना है और आगे जीत तक लड़ना है। बैठे रहेंगे यहीं पे, मरेंगे एक दिन तो मरना है, भूख हड़ताल करके यहीं मरेंगे। और कौन सा हम लोग अनऑथोराइज लड़ेंगे? बाय पेपर के साथ क्वेश्चन करेंगे। हमारे जितना भी बड़े भाई लोग आए हैं टोटल चीज जानकारी ले रहे हैं, और बाय पेपर के साथ एक एक पदाधिकारी से पूछा जाएगा कि ये जो गैर कानूनी आप लोग कर रहे हैं और धाराएं हमारे लगाया जाता है, हमारे लोगों को लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है, आप कौन सा संवैधानिक का मतलब ये सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं जी? मतलब आप लोग पैसाधारी है, आप लोग का पॉकेट गरम है, इसलिए आप लोग संविधान का अलग रूप से भी लीजिएगा तो उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन अपना हक अधिकार मांगने के लिए जमीन पर ठंडा में बाल बच्चों के साथ बैठेंगे तो वो संवैधानिक से अलग हो जाएगा, कानूनी जुर्म करेंगे हम लोग। आंदोलनकारी क्रांतिकारी को हमेशा एक रूप दिया गया नक्सली का, हम लोग को वही साबित। अरे मारना ही है ना सर, मारिए ना। बार बार आंदोलन करने से हम लोग भी थक गए हैं। रोज रोज घर वाला सोचता है कि बेटा कब आएगा। तो एक काम करिए, सरकार से और सेंट्रल से और जितना भी पूंजीपति है, जितना भी फैक्ट्री चला रहे हैं हमारे मां समान जमीन में, एगो जगह चयनित करिए। जितना 3 करोड़ जनसंख्या हम लोग का झारखंडी भाई बहने वहां पे अटेंगे, हम लोग आएंगे और जलियांवाला बाग हम लोग के साथ कर दीजिए। हम लोग यहाँ गोली खाने के लिए रेडी है। पल पर मरने से अच्छा एक ही बार मार दीजिए हम लोग को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
ना हम लोग रहेंगे, ना हमारी मांगे रहेगी, ना आप लोग को झेलना पड़ेगा आंदोलन से। आप लोग आराम से राज करिए, बाहर से देश विदेश से आदमी ला के पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारा हक अधिकार का जो मांग है वो आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। तो एक काम करिए सर, जहां से बंदूकें मंगाना मंगवाइए, और जिस तरह भगत सिंह कहते हमको फांसी ने सरेआम बंदूक से ठोक डालो, उसी तरह हम लोग माँ बहने के साथ बैठेंगे और हम लोग को यहाँ सीना नहीं माथा में एकदम मारिए कि हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, ताकि ना रहेंगे हम, ना बजे मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना हाल रहेंगे हम, ना होगा आंदोलन, ना आपसे मांगेंगे अपनी मांगे। जोहार।